पूरे संसार को तीसरे विश्व युद्ध की गर्त में धकेलने के लिए उतावली भस्मासुर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर अंकुश लगाकर जो ऐतिहासिक कार्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसे मानवता के ध्वजवाहक सदियों तक याद रखेंगे। भले ही दुनिया में इस प्रकार के कई विचार आ रहे हैं, यूरोपीय यूनियन सहित कई लोग जेलेंस्की के पक्ष में खड़े हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा साहस किया, जैसे कि बहुत बड़ा साहस किया उन्होंने अमेरिका को। अगर शांति का प्रयास कर रहा है अमेरिका तो उसकी सराहना होनी चाहिए। भले ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को कमजोर करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जो प्यादे हैं थे, जेलेंस्की उनको नाटो की सदस्यता, यूरोपियन यूनियन की सदस्यता रूस से भय का दिखाकर उन्हें नाटो में शामिल होने के लिए उद्वेलित करके रूस का आक्रोश बढ़ा दिया। 3 साल हो गए रूस और यूक्रेन की लड़ाई में पूरा अमेरिका सहित नाटो देशों का समर्थन है। उसके दम पर वो रूस के प्रहारों को झेल रहा है। अपने देश के कई भूभाग लाखों लोगों को मरवा चुका है। अब हालत यह है कि जो बाइडेन की भूल से जहां पूरा यूक्रेन तबाह हो चुका है, यूरोप तबाह होने के कगार पर है और विश्व तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका की भट्टी में झोंकने के लिए उतावले, जेलेंस्की को इतना भी सामान्य शिष्टाचार नहीं है कि जिस अमेरिका ने लाखों करोड़ की मदद अस्त्र शस्त्र एक रीढ़ की हड्डी की तरह, छत्र छाया की तरह यूक्रेन की अब तक रक्षा की, वहां जाकर सहायता मांगने के लिए विनम्र होने की बजाय उनको ध्वंस सिखा रहा है। वो कह रहे हैं अभी अमेरिका में युद्ध का पाला नहीं पड़ा, जब पड़ेगा तब पता चलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बिल्कुल सही फटकार लगाई। डोनाल्ड ट्रंप का भूतकाल कैसा रहा, उनके पूर्वज कैसे थे, पहले कार्यकाल में उन्होंने क्या किया, परंतु ये कार्य उन्होंने बहुत मानवता के हित में किया। अमेरिका चाहता तो हथियारों का सौदागर है, वो अपने हथियार बेच सकता था, पर उन्होंने देखा 4 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद उन्होंने ये अपने दायित्व उन पे जब प्राणाघात हमला हुआ तो उन्होंने कहा मुझे अमेरिका की रक्षा के लिए यहाँ दोबारा अवसर परमात्मा ने दिया है। उन्होंने कहा ये जो बाइडेन ने जो भूल की और लाखों डॉलर जो अमेरिका के यूक्रेन में लगा के लाखों लोगों को मौत के घाट उतरा दिया, पूरा विकसित यूक्रेन तबाह करवा दिया, अनावश्यक लड़ाई, जब नाटो की सदस्यता मिली यूक्रेन को, न यूरोपीय यूनियन की सुरक्षा मिली, रूस का एकमात्र यही वो था कि आप मत जाइए नाटो में, आपकी सुरक्षा हम करेंगे। परंतु अपने परिवार को छोड़ के, सोवियत संघ परिवार को, क्योंकि रूस अमेरिका और नाटो के षड्यंत्र से सोवियत संघ जिस प्रकार से ढेर हुआ, उसके दंश से वो उभरा नहीं है।
उसकी पीड़ा को अपने सीने में वो नहीं चाहता है कि उसके दर पर उसके परिवार का सदस्य यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। पुतिन एक मजबूत राष्ट्र बनाने के चक्कर में उसने अकेले उठकर जिस प्रकार से रूस को सोवियत संघ के काल के समकक्ष विश्व में महाशक्ति का गौरव हासिल कराने में सफल रहा, उससे पूरे विश्व में उसके शान है। और जिस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी वो भी काबिले तारीफ है। अपने भविष्य के प्रति उदासीन रहना, वो भारत नहीं है, वो अन्य देश नहीं है जो अपने दरवाजे पर आए हुए दुश्मन की मंसूबे न भाप कर अपने भविष्य के प्रति चिंतित हो कि सुरक्षा का दायित्व न निर्वाह करें। परंतु यहां बात हो रही डोनाल्ड ट्रंप की। जेलेंस्की तो भस्मासुर हैं। जो लोग उसको कहते हैं कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका से घृणा करते हैं, जो अमेरिका के कृत्यों को, अब तक के उसके मंसूबों को, लूट खसोट के मंसूबों को घृणा करते, उन्हें ये नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कार्य मानवता के लिए अनुकरणीय है। जो कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ ने करना चाहिए था, जो कार्य अन्य देशों को करना चाहिए था, वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने केवल कहा ही नहीं, अभी तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रस्ताव आया उसमें रूस के साथ उन्होंने वो किया कि ये युद्ध में ये गलती हुई है। वो ये बार बार कहते हैं कि मैं राष्ट्रपति रहता तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता। और उन्होंने जेलेंस्की को कहा, जेलेंस्की आपको विनम्र होना चाहिए, आपको इसकी विभीषिका समझनी है, आपको ये समझना चाहिए कि आपने क्या प्राप्त किया। लाखों लोग मरवा दिए, आप पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में क्यों झोंकना चाहते हैं? ये तमाशा मैं नहीं होने दूंगा। उन्होंने इतने महान बात कही। जो काम परमाणु बम नहीं कर सकता था वो काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया। डोनाल्ड ट्रंप का ये काम वंदनीय है, सराहनीय है, अनुकरणीय है। जो लोग अपने संकीर्ण बुद्धि से ये कह रहे हैं, लाखों लोगों का जीवन बचाया, उसके बावजूद इतनी घृणा। संसार के तमाम नोबेल पुरस्कार छोटे होते हैं, उन्होंने वो कार्य किया। मैं जो बाइडेन के खिलाफ था। संसार में जिस प्रकार से उन्होंने भारत सहित बांग्लादेश और कई देशों में लोकतांत्रिक सरकारों को अस्थिर करने का कृत्य किया, मैं उसके खिलाफ रहा। परंतु डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक कार्य किया। वो नहीं चाहते हैं अनावश्यक युद्ध हो, वो अमेरिका को आत्मनिर्भर मजबूत बनाना चाहते हैं। वो अमेरिका में घुसपैठ हुए अवैध घुसपैठियों को उठा पड़े। भले ही उन्होंने भारतीयों के साथ, चीन के साथ वो काम नहीं किया, भारतीयों के साथ किया, अपमान तो लगेगा, परंतु एक घुसपैठियों को क्या सबक मिलना चाहिए। उन्होंने भारत को ये सिखाया कि जो 5-6 करोड़ लोग यहाँ भारत में घुसे हुए हैं, रोहिंग्या से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो भारत का राष्ट्रांतरण करना चाहते हैं, घुसपैठ कर भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं, यहाँ केवल अपनी रोजी रोटी चलाना है, उनसे परेशानी नहीं है। जो भारत में आके यहाँ लूट पाट और भारत के संस्कृति को मटिया मेट कर चाहते हैं, उन लोगों को किस प्रकार से रहम किया जाए। वो आसीन के सांप हैं, वो भविष्य के इस पूरे राष्ट्र को तबाह करना चाहते हैं, उनको कैसे अंकुश लगाया जाए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दिखाया। मैं सलाम करना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप को, जो उन्होंने भारत को सत्ता मद में छूर, भारत के हुक्मरानों को, राजनीतिक दलों को अंध तुष्टिकरण, सत्ता के लिए अंध तुष्टिकरण में खोए भारत के नेताओं को, जो अपने राष्ट्रीय दायित्व में, देश के दायित्व, एक जनप्रतिनिधि के दायित्व के प्रति उदासीन है, उनको सबक सिखाने का काम किया कि राष्ट्र की सुरक्षा कितनी ठोस फैसले लिए जाते हैं। और वही आईना उन्होंने दिखाया जेलेंस्की को। और यही नहीं, अमेरिका के पास उससे भी बेहतर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उपराष्ट्रपति हैं,
उपराष्ट्रपति ने भी ओवल ऑफिस में बहुत सही ढंग से जो उनको कहा, जेलेंस्की को समझाने की कोशिश की, कि जेलेंस्की को समझाने की कोशिश की कि जेलेंस्की ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से पूछा, अमेरिकी राष्ट्रपति से, आपने कभी जंग देखा है? एक आदमी जिस अमेरिका ने लाखों करोड़ डॉलर उसे सहायता दी, जो उसके बुरे वक्त में साथ खड़ा है, उसे इस प्रकार के अहंकार भरे शब्दों से कह रहे हैं कि आपने जंग देखी है? तो वेंस ने कहा, मैंने न्यूज रिपोर्ट में देखी। जेलेंस्की बोला, अमेरिका अभी तो सेफ है, कभी हमला होगा तो पता चलेगा जंग क्या होता। ये कोई शिष्टाचार है? और वही उन्होंने ट्रंप से भी कहा। ट्रंप ने उन्हें समझाया कि डिप्लोमेसी होती है, समझदार होनी चाहिए, स्थितियों को समझना चाहिए। अपने देश को तबाह करके कहां जाओगे तुम? खनिज संपदा सारे अमेरिका और रूस बांट लेंगे। तुम्हें अभी तक भी ये होश नहीं आ रही है शांति किसे कहते हैं? सब कुछ लुटाने के बाद भी होश नहीं आ रहा है। ऐसे धृत जो एक क्या कहते हैं उसका नाम, ऐसे दिशाहीन अपने निजी स्वार्थ के लिए राष्ट्र को बर्बाद करने को तुले जेलेंस्की पर ये क्या कहा जाए? तो डोनाल्ड ट्रंप की महानता, यूक्रेन का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के 41 साल में उम्र में उन्होंने जिस नाटककार, जिस हास्य कलाकार इस जेलेंस्की को राष्ट्र की बागडोर सौंपी, और जो बाइडेन ने रूस को कमजोर करने के लिए जेलेंस्की को हवा दी, रूस का भाई दिखाया, तो क्या किया? नाटो की सदस्य का झुंझुना देने की कोशिश की, पर नाटो की सदस्यता भी नहीं मिली। चोबे गए छबे बनने दुबे बन के लौटे। ये हो गया। तो नाटो की में शामिल होने की गारंटी न होते हुए भी उन्होंने पुतिन से नाराजगी ली। उस उकसाए में यूरोपीय देशों के उकसाए में आए बिना तैयारी के रूस से दुश्मनी। 3 साल के भीतर अपना देश को लाखों लोगों को मरवा दिया। सैनिकों को, बहादुर सैनिक हैं यूक्रेन के, वो अपने देश के लिए, परंतु वहां की जनता किस प्रकार से दिशाहीन है, जो इस प्रकार के जेलेंस्की के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। अब अमेरिका ने आवाज उठाई तो हो सकता है कोई उठाए। 3 साल में बड़ा इलाका रूस ने कब्जा कर लिया है, इसके बावजूद वो समझ नहीं आ रही है। वो चाहते हैं किसी भी ढंग से परमाणु युद्ध हो, यूरोप वाले कूदे, अमेरिका कूदे, विश्व युद्ध हो, उसके विनाश के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे हैवानियत की पराकाष्ठा जेलेंस्की, वो अपने अहम सहनक और सनक के लिए जी रहा है। उसके मानवीय मूल्य वो न यूक्रेन के लिए, उन्होंने जिस प्रकार यूक्रेन सहायता में भ्रष्टाचार का आलम है, किस प्रकार से महंगी गाड़ियां उसके परिजन ले रहे हैं, तो एक प्रकार से जेलेंस्की पूरे संसार के लिए एक खौफनाक खतरा हो चुका है। तो हम सलाम करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किया, और उसके बाद एक विनम्र होने के बजाय जो लोग जेलेंस्की का समर्थन कर रहे हैं इस मुद्दे पे कि अमेरिका को उसने, वो विश्व शांति और मानवता के दुश्मन है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये महान कार्य किया
उसमें हजारों नोबेल पुरस्कार उनके, ऐसे नोबेल पुरस्कार जो बांग्लादेश के तानाशाह को मिला है, यूसुफ को, जिसने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का खात्मा करा दिया, लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार को उखाड़ कर दिया, अपराधियों को छुड़वा दिया, कट्टरपंथियों के साथ खड़ा हुआ है। वहीं ज़ेलेंस्की के इस कुकृत्य के बाद, इस राष्ट्र विश्वघाती मानवताघाती कृत्य के बाद जब वो लंदन में पहुंचा तो काल का भूत, जो ब्रिटेन का पाप है पूरे संसार में मारकाट का, लूटपाट का, उनका प्रायश्चित करना पड़ेगा। और ब्रिटेन के वर्तमान राष्ट्र प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने से मुलाकात हुई और समर्थन दिया। आपात 27 देशों की बैठक बुला दी यूरोपीय, और वो समर्थन दे रहे हैं रूस के खिलाफ जंग लड़ने। रूस के खिलाफ क्या जंग? तुम अपने विनाश को आमंत्रण कर रहे हो। तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम्हें ट्रंप से सीखना चाहिए, जो शक्तिशाली होकर विश्व शांति के लिए काम कर रहा है। और उन्होंने कह दिया कि ज़ेलेंस्की के बुरे दिन आ गए, आपने अपने राष्ट्र को बर्बाद कर दिया, आपको बचने का हम रास्ता दे रहे थे, परंतु ये स्थितियां बर्बाद करने वाली है। उसी प्रकार से फ्रांस भी लूट के, जर्मन ने इसने नाजियों पे अत्याचार किया, उस पाप का सर बोलेगा। जिस प्रकार से पोलैंड में भी इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं, वो भी उनका समर्थन कर रहा है। तो इससे ये लग रहा है कि यूरोप के पाप का भी घड़ा भर चुका है और उसको भी उसका खमियाजा वक्त देने वाला है। इसलिए जो गलत काम के साथ खड़े हो गए कुरुक्षेत्र में, विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ। धर्म क्या है? दया धर्म का मूल है। लाखों लोगों को बेमतलब में अपनी हनक और सनक के लिए मरवा दो। क्यों मरवा रहे हो तुम? हम नमन करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर तमाम संस्थाओं को, कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो रास्ता दिखाया वो विश्व शांति के लिए है, विश्व में अमन शांति के लिए है, सहबंधुता के लिए है, और इस भस्मासुर से पूरे मानवता को बचाने के लिए है। जय हिंद, जय भारत।